नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पे पूरे देश की निगाहें हैं। 5 देश, 8 दिन, दुनिया भर की निगाहें भारत पर। आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं अपने सबसे लंबे डिप्लोमेटिक दौरे पर। लेकिन सवाल यह है, क्यों खास है ये दौरा? क्या है प्रधानमंत्री जी का असली एजेंडा और क्या भारत का कूटनीतिक कद और बढ़ेगा? आइए बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह दौरा अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक फैला है। इस ऐतिहासिक यात्रा में वो 5 देशों, कौन कौन से देश? घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, इन देशों का वो दौरा करेंगे। कुल 8 दिन का यह मिशन भारत की विदेश नीति का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। घाना, अब सवाल यह है कि 5 देश, यही 5 देश क्यों? तो घाना भारत अफ्रीका संबंधों को नई ऊर्जा देने के लिए व्यापार, टेक्नोलॉजी और कृषि में सहयोग बढ़ाना, घाना इसलिए जाना है। त्रिनिदाद और टोबैगो क्यों जाना है? क्योंकि यहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में हैं। पीएम का यह दौरा डायस्पोरा डिप्लोमेसी का उदाहरण है। अर्जेंटीना और पराग्वे की बात करें तो भारत इन देशों के साथ मिलकर लिथियम, तेल और कुछ सिक्योरिटी पर समझौते करना चाहता है। ब्राजील, यहां हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन, यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का महागठबंधन, और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। तो पीएम मोदी का असली उद्देश्य सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं है। उनके विपक्षी मित्र आरोप ये लगाते हैं, लेकिन असली उद्देश्य सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं है, बल्कि ये दौरा 3 मुख्य लक्ष्यों को लेकर है। एक तो नए बाजार को तलाशना। भारत अब सिर्फ एशिया में नहीं, दुनिया भर में अपने एक्सपोर्ट्स और निवेश का दायरा बढ़ाना चाहता है। कूटनीतिक गठबंधन को भी तो मजबूत करना है। तो खासकर ग्लोबल साउथ के साथ, यानी कि विकासशील देशों का एक समूह बना करके उसको मजबूत बनाना है। ब्रिक्स को फिर से सक्रिय बनाना है। ब्रिक्स पिछले कुछ सालों से इनएक्टिव मोड में आ गया है, तो ब्रिक्स को फिर से सक्रिय बनाना मुख्य उद्देश्यों में से एक है। रूस, यूक्रेन और चीन अमेरिका टेंशन के बीच भारत एक बैगर नहीं, बैलेंसर की भूमिका निभा रहा है। इस यात्रा के दौरान कुछ अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं। अर्जेंटीना और भारत के बीच लिथियम खनन पर समझौता होने की उम्मीद है। घाना के साथ सोलर और डिजिटल सेक्टर में निवेश की उम्मीद है। ब्रिक्स में नए देशों की सदस्यता पर चर्चा होगी और शायद चीन के वर्चस्व को बैलेंस करने की रणनीति भी बनेगी। जैसा कि आपको पता है कि इस बार चीन के राष्ट्रपति पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहां के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, एक संदेश है। भारत अब ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ बैठने नहीं, अगुवाई करने आया है। अब देखना है कि क्या ये 8 दिन भारत की विदेश नीति को अगले स्तर तक ले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या आप पीएम मोदी का ये मेगा दौरा भारत को नई ऊंचाई देगा? ऐसा आपको लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।